बुंदेलखंड में दीपावली का त्योहार काफी रोमांचक होता है। यहाँ परंपरागत दीवारी नृत्य की धूम रहती है, जिसमें ढोलक की थाप पर थिरकते लाठियों का अचूक वार करते हुए युद्ध कला को दर्शाने वाले नृत्य को देखकर लोग दांतों तले अंगुलियां दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। अपने समृद्ध लोक संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में दिवाली के अगले दिन दिवाली नृत्य का आयोजन किया जाता है। ग्रामीण लोग पीले वस्त्र पहनकर, सिर पर मोरपंख सजाकर और लाठियां लेकर ढोल की थाप पर लयबद्ध अंदाज में नृत्य करते देखे जाते हैं। चित्रकूट, बांदा सहित बुंदेलखंड के अन्य जिलों में यह परंपरा आज भी जीवंत है। लोगों का उत्साह इस नृत्य को देखने के लिए देर रात तक दिखाई देता है। दिवाली नृत्य बुंदेलखंड की अनोखी परंपरा है, जिसे गांवों में लोक नृत्य की तरह मनाया जाता है। इसमें नर्तक ढोल नगाड़ों की थाप पर लाठियां भांजते हुए अद्भुत करतब दिखाते हैं। लोगों का कहना है कि यह नृत्य भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भावना का प्रतीक माना जाता है। इसे मौनिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें नर्तक टोली दर टोली गांव-गांव जाकर प्रदर्शन करते हैं। लोगों की मान्यता है कि एक टोली 12 वर्षों तक 12 अलग अलग गांवों में जाकर इस नृत्य का आयोजन करती है। हर साल गोवर्धन पूजा के दिन आयोजित होने वाले इस नृत्य में धार्मिक आस्था का सैलाब दिखाई देता है, जिसमें भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने की स्मृति में यह आयोजन किया जाता है। बुंदेलखंड में यह नृत्य परंपरा सदियों से चली आ रही है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह एक प्रकृति पूजक परंपरा है, जिसमें ग्रामीण अपने लोक देवता की भक्ति में लीन रहते हैं और दिवाली गीत गाकर भगवान कृष्ण की भक्ति का संदेश चारों तरफ फैलाते हैं। मान्यता यह भी है कि जब श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे बैठे हुए थे, तभी उनकी सारी गायें कहीं चली गई थीं। अपनी गायों को प्यार करने वाले भगवान श्री कृष्ण दुखी होकर मौन व्रत हो गए थे। इसके बाद सभी ग्वाल दोस्त परेशान होने लगे और गायों को ढूंढने लगे और साथ ही उन गायों को लेकर आए। तब श्री कृष्ण ने अपना मौन व्रत तोड़ा था। तभी से परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण के भक्त गांव-गांव में मौन व्रत रखकर दीपावली के अगले दिन यानी कि परिवा के दिन इस नृत्य को करते हुए 12 गांव, 7 गांव या फिर 5 गांव की परिक्रमा लगाते हैं। बुंदेली दिवाली नृत्य, जिसे बरेदी नृत्य भी कहा जाता है, यह लठ का मार्शल आर्ट माना जाता है। दिवाली नृत्य, जिसमें बरेदी नृत्य में बुंदेली लोक संस्कृति की झलक मिलती है। दीपावली के बाद होने वाले इस दिवाली नृत्य को बुंदेलखंड की अनोखी छटा माना जाता है, जिसमें ग्रामीण अंचल में आकर्षक कपड़ों में कलाकारों की टोलियां गांव-गांव में नृत्य कला का प्रदर्शन करती हैं। नृत्य की यह कला एक मार्शल आर्ट जैसी होती है, जिसमें नृत्य में लाठी का इस्तेमाल भी किसी चुनौती से कम नहीं होता है। कई बार लोगों को इसमें घायल होते हुए भी देखा गया है। बरेदी अर्थात दिवाली नृत्य खासकर अहीर ग्वाले करते हैं, जिसमें ढोल नगाड़े बजाते हुए और पैरों में घुंघरू बांधकर, कमर में पट्टा, हाथों में लाठी लिए हुए इनका जोशीला अंदाज देखकर लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं और कई बार उत्साह से भी भर जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर लाठी से प्रहार करना और उसमें बचाव करना, फिर ढोल नगाड़े का नृत्य करना, यह इस परंपरा का मुख्य हिस्सा है।
बुंदेलखंड का यह दीवारी नृत्य बुंदेलों के कौशल, वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि यह चंदेल कालीन शासन में शुरू हुआ था। इस अनूठी लोक विधा का मकसद दर्शाता है कि हर घर में एक लठमार तैयार होना चाहिए जो अपना बचाव कर सके और साथ ही अपनी रक्षा कर सके। इसलिए उन्हें तैयार किया जाता था ताकि वह बुराई व दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। और इसका आयोजन करने का मकसद भी शायद कुछ ऐसा ही था। दीपावली के समय कई दिन के पहले से ही गांव के लोग अलग अलग टोलियां बनाकर दीवारी खेलने का अभ्यास करने लगते थे और जो लोग उसमें अच्छा प्रदर्शन करते थे उन्हें इस नृत्य के लिए चुना जाता था। बदल रहा है। ये वही बुंदेलखंड है जहाँ बेटियों को बेटों से कम समझा जाता था। आज पारंपरिक पाई डंडा बालिकाएं कर रही हैं। गाँव ऊर्जा से लग रही मौनिया नृत्य बुंदेलखंड में खासकर अहीर जाति में लोगों के द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से इस नृत्य में पुरुष अपनी पारंपरिक लिबास पहनकर मोर पंखों को लेकर एक घेरा बनाकर नाचते हुए भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं कहीं न कहीं हमारे जीवन शैली से संबंधित होती हैं। ये परंपराएं धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं जीवित रखने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।